नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आज सबसे पहले कल के वीडियो की एक बात आपसे कहना चाहता हूं। कल मैंने एक जानकारी आपके साथ शेयर की थी कि मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, तो कुछ बच्चों का मानना यह है कि वास्तविकता में जो बात उन्होंने कही है वो हकीकत नहीं होगी, वो सिर्फ एक चुनावी जुमला है, ऐसा बच्चों का मानना है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूँ कि मैं भी इस बात को मानता हूँ। बच्चे बस नहीं है, ये बात मैं भी मानता हूँ, हर कोई मानता होगा, क्योंकि जब कोई चीज़ बार बार वैसे ही होती है तो फिर वो हमारी आदत बन जाती है, हम उस चीज़ को वैसे ही देखते हैं। लेकिन अगर धोखे से भी वो जुमला ना हो के अगर हकीकत हो जाएगा, जैसे बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी कि एक व्यक्ति जंगल में रहता था और वो हमेशा चिल्लाता रहता था कि शेर आया बचाओ बचाओ। तो क्या होता था कि गाँव वाले उसकी मदद करने के लिए आ जाते थे। तो ऐसे ही दोबारा भाई जब वो गांव वाले आ जाते थे, लेकिन शेर तो आया नहीं था, तो वो जब गांव वाले आ जाते थे तो वो हंसने लगता था कि हम तो मजाक कर रहे थे, शेर तो नहीं आया। तो फिर ऐसे ही उसने दोबारा किया कि बचाओ बचाओ शेर आ गया। तो फिर वो गांव वाले आ गए, फिर भी लेकिन शेर नहीं आया, फिर वो हंसने लगा व्यक्ति। फिर वो तीसरी बार उसने वैसे ही किया, बचाओ बचाओ। गाँव वालों ने सोचा कि अरे अब तो वो तो मजाक ही करता रहता है, लेकिन उस बार हकीकत में शेर आ गया था और उस व्यक्ति को शेर ने खा लिया। तो क्या होता है कि ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए कि मैं मानता हूं कि वो जुमला बार बार हो रहा है, लेकिन अगर धोखे से भी हकीकत हो गया तो ये मान के चलिए कि फिर आपका नुकसान हो सकता है। इसीलिए कोई भी वजह से मान लीजिए अगर हम उस बात को हकीकत मानते हैं तो हमारा नुकसान क्या है? हमारा कोई नुकसान नहीं है। हम अगर जुमले को भी हकीकत माने तो भी हमारा फ़ायदा ही है, क्योंकि अगर हम उसको हकीकत मानेंगे तो तैयारी करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप तैयारी करेंगे तो कोई चीज़ भूलेंगे, बल्कि सीखेंगे। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? तो क्या है कि किसी चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव लेने से ही फ़ायदा होगा। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि जो इंसान है वो दो चीज़ों से बंधा हुआ है। भाई जैसे हम दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारी कोई उम्मीद टूट जाती है। भाई हम आशा करते हैं कि ऐसा होगा और वो नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन फिर हम जिंदा क्यों रहते हैं और हम आगे काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक नई उम्मीद दिखती है। बात समझ पा रहे हैं? तो व्यक्ति टूटता भी उम्मीद से है और जीता भी उम्मीदों पर ही है। तो इसीलिए हमको उम्मीदों पर ही जिंदा रहना है। भाई जो चीज़ अतीत में हो चुका है उसको हम भूल जाएंगे और जो हमारे सामने है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बस मुझे यही बात आपको समझानी थी। बाकी आज हम कार्य समय का जो तीसरा पार्ट था उसको शुरू करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी तो हम शुरुआत में पढ़ रहे हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं कार्य समय की। तो हम धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का कि एक मजदूर एक काम को 50 घंटे में कर सकता है, तो 5 घंटे बाद वह विराम लेता है, तो काम का कितना भाग अभी भी करना बाकी है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें कार्य समय का कोई वैसा विशेष संबंध नहीं होता, लेकिन कार्य समय में होते हैं। तो उसको हमको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। भाई उसको कुल कितने घंटे काम करना था? तो आप बोलोगे 50 घंटे काम करना था कि नहीं करना था। और वो कह रहा है कि 5 घंटे बाद उसने आराम ले लिया। तो पूछ रहा है कि काम का कितना भाग अभी भी बाकी है। तो आप बताओ कि अगर 50 घंटे कुल काम करना था और 5 घंटे सिर्फ उसने किया है, तो आप बताओ कितने घंटे और बचेगा? तो आप बोलोगे 45 घंटे और करना होगा। यही भाग बचा होगा कि नहीं बचा होगा? तो भाग जो निकालते हैं वो किसी कुल में से ही निकालते होंगे। भाई जो टोटल होता है उसका ही तो कुछ भाग होता है कि नहीं? तो आप बताओ कुल कितना था? 50 घंटे, और बचा कितना है? 45। क्योंकि आपसे वो कह रहा है कि 50 घंटे में कोई काम करता है लेकिन वह 5 घंटे बाद विराम ले लेता है। मतलब उसने 5 घंटे काम किया और फिर उसने आराम कर लिया। फिर वो पूछ रहा है कि जो काम बचा है वो कितने भाग बचा है। तो आप बोलोगे 45 घंटे का काम बचा है और कुल कितने में से? 50 में से। तो 45 और बट्टे 50। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 9 45 और 5 10 50। मतलब अगर ऑप्शन में आ जाए कि 9/10, क्योंकि ऐसा भी आ सकता है कि 9/10 भाग बचा है, लेकिन अगर ऑप्शन में 9/10 नहीं हो तो आपको पता होना चाहिए कि 10 का भाग अगर हम 9 में देंगे तो क्या आएगा? 0.9। मतलब 0.9 भाग बचा हुआ है। बोलो बात क्लियर है? भाई 50 घंटे कुल काम था, 5 घंटे आराम कर 5 घंटे काम किया और फिर आराम करने लगा, तो 45 घंटे का काम बचा था। कुल कितने में से? 50 में से। तो 45/50, 5 9 45 और 5 10 50। तो कितना आ जाएगा? या तो 9/10 ऑप्शन में होगा, नहीं तो फिर 0.9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक काम को 15 दिनों में तथा बी उसी काम को 20 दिनों में
कर सकता है यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है? तो आप बताओ कि ए कितने दिन में करता है? 15 दिन में, और बी करता है 20 दिन में। तो एलसीएम कितना आएगा इनका? 60। तो 15 चौके 60 और 20 तिया 60, बोलो यही होगा। देखिए अब ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने पहले वीडियो में सारी बातें आपको बताई हैं कि कैसे हम क्या करते हैं। अब हम ये सब बेसिक बात नहीं करेंगे कि ए 15 में करता है, कुल काम 60 है, तो एक कितने में करेगा? 4 में। ये सब बात आपको अब समझ में आनी चाहिए कि ए 15 घंटे में 60 करता है तो 1 घंटे में 4 करेगा, बी 20 घंटे में 60 करता है तो 1 घंटे में 3 करेगा। फिर वो कह रहा है यदि वे 4 दिनों तक, चूंकि दिन बोल रहा है 15 दिन और 20 दिन, तो 15 दिन में 60 तो 1 दिन में 4, 20 दिन में 60 तो 1 दिन में 3। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, आप बताओ कि अगर एक साथ काम करेंगे तो ए 1 दिन में 4 करता है और बी 3 करता है, तो एक साथ करेंगे तो 1 दिन में तो 7 होगा, लेकिन इन्होंने 4 दिन तक साथ काम किया तो काम कितना हो जाएगा? 28। तो पूछ रहा है तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है? तो आप बताओ कि 28 अगर काम हो गया है तो शेष काम कितना होगा? तो आप बोलोगे शेष काम होगा 60 माइनस 28 मतलब 42, नहीं 42 नहीं होगा, सॉरी 32 होगा भाई। 10 में से 8 जाएगा 2 और 5 में 2 जाएगा 3, तो कितना काम बचेगा? आप बोलोगे 32। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो 32 तो बचा है और कुल कितना था? 60, इसीलिए 32 बचा है कितने में से? 60 में से। तो हम भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 4 8 32, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, मतलब 8/15 भाग या 8/15 हिस्सा बचा हुआ है। ठीक है भाई, 4 और 3 7 काम 1 दिन में होगा, 4 दिन तक दोनों ने साथ काम किया तो काम बचेगा कितना? 28 हो गया। तो 60 में से 28 हो गया तो 32 बचा, कितने में से? कुल 60 में से, तो 32/60 मतलब 8/15। आगे बढ़ते हैं। ए एक काम को 6 दिनों में ख़त्म करता है जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में ख़त्म करता है। यदि दोनों साथ में काम खत्म करते हैं तो ए ने कितना काम किया, या ए ने कितने भाग काम किया? तो आप बताओ कि ए करता है 6 दिन में और बी करता है 12 दिन में, तो एलसीएम क्या आएगा इनका? 12। तो 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। वो कह रहे हैं यदि दोनों ने साथ काम खत्म करते हैं, तो आप बताओ कि 2 और 1 3, भाई दोनों मिलेंगे तो कितना काम हुआ 1 दिन में? 3। और साथ काम खत्म किया है तो कुल काम तो 12 था, तो ए प्लस बी अगर साथ काम करेंगे तो 12 काम है, और 1 दिन में 3 करते हैं तो 12/3, तो दिन कितने लगेंगे? तो आप बोलोगे 4 दिन लगेंगे। मतलब अगर दोनों ने मिलकर कार्य किया तो दिन कितने लगेंगे? 4। तो हमसे पूछ रहा है कि ए ने कितना काम किया, तो आप बताओ कि दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया तो ए ने भी 4 किया होगा और बी ने भी 4 किया होगा। तो आप बताओ कि ए तो 1 दिन में 2 करता है, तो 4 दिन में कितना करेगा? तो आप बोलोगे 4 दिन में तो 8 काम करेगा कि नहीं करेगा? तो ए ने 8 काम किया और कुल कितना था? 12, तो 8/12, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछता कि बी ने कितना काम किया, तो हम बोलते कि बी 1 दिन में 1 करता है, तो 4 दिन बी ने भी किया, तो बी ने कितना काम किया होगा? 4। अगर पूछता तो 4/12 करते, तो 4/12 का मतलब 1/3 आ जाता, जब अगर बी के लिए पूछता तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर 10 दिन में काम खत्म करते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? देखिए ए है और बी है, वो कह रहा है कि बी के 1/6 समय में, बी के 1/6 समय में, किसके? बी के, मतलब बी को 6 समय लगता होगा तो ए को कितना लगेगा? 1। ये क्या है? समय, मतलब समय ही लिख देते हैं, टाइम लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि आप हिंदी ज़्यादा समझते हो ना, तो मैंने समय लिख दिया। तो वो कह रहा है कि बी के 1/6 समय में, मतलब बी को अगर 6 समय लगेगा तो ए को कितना लगेगा? 1। लेकिन उसने अगली लाइन में बोला है कि ए बी की तुलना में आधा काम करता है, तो आप बताओ कि बी ने तो पूरा कर लिया लेकिन इसने तो आधा ही किया,
भाई यही कह रहा है ना कि ए बी के 1/6 समय में, तो 1/6 का मतलब कि बी को 6 समय लगा तो ए को 1 लगेगा। लेकिन ए बी की तुलना में आधा काम करता है, मतलब इसने तो पूरा कर लिया 6 में, लेकिन 1 में इसने आधा किया। तो आप बताओ कि इसने अगर आधा किया और पूरा करवाना है तो आप बताओ कि अगर 1 में आधा किया है तो पूरा करने में कितना समय लगेगा? आप बोलोगे 2 लगेगा कि नहीं? तो ये पूरा करेगा 2 में और ये 6 में। बोलो यही समय होगा कि नहीं होगा? भाई अगर मैं कहूँ कि ये पूरा काम का समय क्या होगा तो आप बोलोगे इसको 2 लगेगा, इसको 6 लगेगा। तो मैं कहता हूँ समय का अनुपात क्या होगा, तो आप बोलोगे 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो आप बताओ कि अगर समय का अनुपात 1:3 है, बोलो है कि नहीं है? तो मैंने कल आपको बताया था कि समय का अनुपात अगर 1:3 है तो उनकी क्षमताओं का अनुपात क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे 3:1। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब है कि ए की क्षमता 3 होगी और बी की कितनी होगी? 1 होगी। और इसके बाद वो कह रहा है कि दोनों मिलकर 10 दिनों में काम खत्म करते हैं तो बी कितने दिन में करेगा? तो आप बताओ कि एक दिन में ये 3 करता है और ये 1 करता है, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना होगा? आप बोलोगे 4 होगा। एक दिन में 4 होगा, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो काम खत्म होने में 10 दिन लगते हैं। तो 4 × 10 मतलब कुल कार्य कितना हो जाएगा? 40। होगा कि नहीं होगा? तो कुल कार्य हो जाएगा 40। और हमसे पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा? तो आप बताओ बी की क्षमता कितनी है? 1 और कार्य कितना है? 40। तो बस 40 और बटे 1 मतलब कितने दिन लगेंगे? 40 दिन। बोलो लगेंगे? मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि वो कह रहा है कि बी के 1/6 समय में, तो बी के 1/6 समय का मतलब है कि बी को 6 लगेगा तो ए को 1 समय लगेगा, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि ए बी की तुलना में आधा काम करता है, मतलब बी तो पूरा करता है लेकिन ए क्या है? आधा काम करता है। ए आधा करता है। तो आप बताओ आधा 1 में करेगा तो पूरा करने के लिए दुगना समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो पूरा करेगा 2 में, तो 2 में ये पूरा करेगा, 6 में ये पूरा करेगा। तो हमने कहा इन दोनों का अनुपात क्या है? तो आप बोलोगे 2 एकम 2 और 2 तिया 6। छोटा बना लिया थोड़ा सा। तो 1:3 किसका हो जाएगा? समय का। मतलब पूरा काम ये 1 में करेगा तो ये 3 में करेगा। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो समय का अनुपात होता है क्षमता का अनुपात जस्ट उसका उल्टा होता है, मतलब ये हो जाएगा 3:1। तो इसका मतलब है कि एक दिन में 3 करेगा और बी 1 करेगा। तो आप बताइए दोनों अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में 4 होगा, लेकिन दोनों मिलते हैं तो 10 दिन में काम खत्म होता है। तो एक दिन में 4 तो 10 दिन में 40 होगा। फिर हमसे पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा? तो 40 कार्य है और बी एक दिन में कितना करता है? 1। तो 40/1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 40। एक और क्वेश्चन मैंने ऐसे ही लिया है, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, तो आप उसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना, और जब ना बने तो मैं तो सॉल्यूशन करा ही रहा हूं। बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 कुछ भी नहीं है। बी के द्वारा 3/4 बोल रहा है इस बार, ए और बी। बी के द्वारा लिए गए समय के, अब इस बार मैं टाइम ही लिखता हूं, समय मतलब टी, टाइम। बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 मतलब बी को समय अगर 4 लगता है तो ए को कितना लगेगा? 3 समय में ए उसका आधा काम करता है। तो आप बताओ कि ए आधा काम कर रहा है, बी ने तो पूरा किया 4 में, लेकिन ए आधा कर रहा है। तो ये आधा 3 में कर रहा है तो पूरा कितने में करेगा? 6 में। और ये पूरा करेगा 4 में। तो मैं अगर पूछूं कि इनके समय का अनुपात क्या है तो आप बोलोगे 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो मैं कहता हूं कि क्षमता का अनुपात क्या होगा या इफिशियंसी क्या होगी? तो आप बोलोगे 2:3 और दोनों मिल जाएंगे तो 2 3 5। और समय कितना लगता है? समय लगता है 18 दिन। तो एक दिन में 5 होगा तो 18 दिन में कितना हो जाएगा? 90। और हमसे पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा? तो आप बताओ 90 काम है और बी एक दिन में 3 करता है, तो हम क्या बोलेंगे? 90 और बटे 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 30 दिन। बोलो आ जाएगा। बढ़े आगे। अगला सवाल है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर 16 दिनों में खत्म करते हैं। अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, तो शेष काम सी 13 दिन में करता है, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा? अच्छा सवाल माना जाता है, ये कई बार बच्चे डाउट में भी लाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए कि ए प्लस बी काम करता है 12 दिनों में, बी प्लस सी करता है 16 दिनों में। पहले हम इसको ही सॉल्व करेंगे। तो 12 और 16 का एलसीएम क्या आएगा? 48। तो ये कुल कार्य हो जाएगा।
तो 12 चौक 48 और 16 तिया 48। फिर उसने कहा कि ए अगर 5 दिन काम करता है, ठीक है, तो ए कितने दिन काम करता है? 5 दिन। बी 7 दिन काम करता है, बड़े ध्यान से समझिए आप, बी कितने दिन करता है? 7 दिन। तो शेष काम सी 13 दिन में करता है, सी करता है 13 दिन में। और हमें निकालना है कि बी ने अकेला पूरा काम कितने दिन में किया। आपसे मैं कहता हूं कि ए ने 5 दिन काम किया, तो ये तो 5 से 6 नहीं हो सकता, इसको ज़्यादा तो कर नहीं सकते हम। लेकिन अगर बी ने 7 दिन काम किया है तो क्या 5 दिन तो कर सकता है ना, क्योंकि 7 दिन किया है तो 5 दिन भी किया होगा। मतलब 7 को हम 2 भागों में ले सकते हैं ना, कि मतलब 5 दिन भी करा सकते हैं, 2 दिन भी करा सकते हैं और अलग से, क्योंकि टोटल तो 7 दिन है। तो आपसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अगर ए ने 5 दिन किया और बी ने 7 दिन काम किया, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बी ए के साथ मिलकर 5 दिन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल कर सकता है, कि ए और बी दोनों मिल जाएंगे। तो ए ने तो 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन किया, तो मैंने ये कहा कि बी 5 दिन ए के साथ काम कर ले, तो आप बोलोगे कर लेना, तो कोई तकलीफ नहीं है भाई। अकेले 5 कर रहा था, साथ में कर लेंगे, कोई बुराई थोड़ी है भाई। अकेले चल रहे थे, कोई साथी मिल गया और अच्छी बात है। तो भाई ए प्लस बी कितने दिन? दोनों ने किया 5 दिन, क्योंकि 5 दिन इसने किया, इसने 7 किया था, तो उन्हें 5 इसके साथ करा दिया। तो अब आप बताओ कि बी ने अगर 5 दिन इसके साथ कर लिया और कुल तो 7 दिन काम किया, तो कितने दिन का काम बचेगा? आप बोलोगे 2 दिन का काम बचेगा। तो मैं कहता हूं कि इसके अगर 2 दिन का काम बचा कि नहीं बचा? तो आप बताओ कि सी ने तो अगर 13 दिन काम किया, तो मैं कहता हूं कि 2 दिन इसके साथ कर लो, क्या बुराई है इसमें? तो आप बोलोगे ठीक है, तो सी को 2 दिन इसके साथ काम करा दिया। तो आप बताओ कि बी और सी ने कितने दिन काम कर लिया? 2 दिन। अब आप बताओ कि सी ने तो कुल 13 दिन काम किया, तो सी अब कितने दिन और करेगा? तो आप बोलोगे 11 दिन। भाई 2 दिन तो इसके साथ कर लिया ना। अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि ए और बी के 1 दिन का काम कितना है, हमें पता है कि बी और सी के 1 दिन का काम कितना है, पता है कि नहीं पता है? इसीलिए ए और बी ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। बी और सी ने 2 दिन और सी ने 11 दिन। मैं आपको इसका दूसरा तरीका ही बताऊंगा, आप पहले इसको समझ लो, ठीक है? तो ए और बी अगर 5 दिन तक काम करते हैं और 1 दिन में 4 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना होगा? तो आप बोलोगे 20। भाई 1 दिन में 5 तो 4 दिन में 20। बी और सी 1 दिन में 3 करते हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे? आप बोलोगे 6। भाई ये 20 करेगा और ये कितना करेगा? 6। तो आप बताओ कि 20 काम इसने किया, 6 काम इसने किया, तो कुल काम कितना हो चुका है? 26। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि शेष काम क्या है, तो आप बोलोगे 48 और माइनस 26, तो शेष काम तो बचेगा 22। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आप बताओ कि जो शेष काम है वो किसने किया होगा? सी ने। तो सी ने कितना काम किया? 22। बोलो किया होगा कि नहीं? लेकिन दिन कितने लगे हैं? तो आप बोलोगे 11। तो 11 दिनों में अगर उसने 22 किया है, तो आप बताओ कि 11 दिन में अगर 22 काम करता है कोई, तो 1 दिन में कितना करेगा? तो आप बोलोगे 1 दिन में तो 2 काम करेगा। कौन करेगा? सी। भाई 11 दिन में अगर ये 22 काम करता है, जो शेष बचा था, तो 1 दिन में कितना करेगा? आप बोलोगे 2। और मैंने आपको बताया है कि 1 दिन में जो कार्य किया जाता है उसको ही कार्य क्षमता कहते हैं। तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई है? 2 आ गई है कि नहीं? तो आप बताओ कि बी और सी दोनों की मिला के तो 3 है, लेकिन सिर्फ सी की कितनी आ गई है? 2। आप बताओ कि दोनों की बी और सी की मिला के कितनी क्षमता है? 3, लेकिन सिर्फ सी की बात करें तो 2 है। तो आप बताओ कि बी की क्षमता क्या होगी? तो आप बोलोगे बी की क्षमता 1 होगी। भाई सी की क्षमता 2 है और दोनों का टोटल 3 है, तो बी की कितनी होगी? 1। और अकेले काम कराना है तो बस हम क्या बोलेंगे? बी की क्षमता 1 है और 48 काम कराना है, तो 48/1, तो दिन कितने लगेंगे? आप बोलोगे 48 दिन। बोलो लगेंगे कि नहीं? एक तरीका तो ये हो गया। मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ कैसे कर सकते थे। भाई मान लो आपका इतना दिमाग नहीं चल रहा यहाँ पे। देखिए ऊपर तो आपको सब समझ में आ रहा होगा कि ऊपर तो हमने कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ऊपर तो बहुत बेसिक चीज़ ही की है, कोई अंतर अलग से नहीं किया। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ए और बी 12 दिन में, बी और सी 16 दिन में, काम 48 है। तो ए और बी का 1 दिन का काम 4, बी और सी के 1 दिन का काम 3। ठीक है। अब वो कह रहा है ए ने 5 दिन काम किया, तो ए की क्षमता तो ए मान ली मैंने। भाई ए की क्षमता क्या मानेंगे? ए। बी की क्षमता बी और सी की क्षमता क्या होगी? सी। तो आप बताओ कि ए ने 5 दिन काम किया, तो मैं कहता हूं कि 5 गुणे ए। भाई ए 1 दिन में ए काम करता है, ए 1 दिन में 1 काम करता है, ठीक है, ए काम करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा? 5 प्लस बी ने कितने दिन काम किया? 7 दिन। तो आप बोलोगे 7 गुणे बी। और सी ने कितने दिन काम किया? 13 दिन।
तो आप बोलोगे 13 गुणे सी। बोलो यही कुल काम होगा कि नहीं, कि ये ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन किया और सी ने 13 दिन काम किया और ये पूरा काम खत्म हो गया। और ये पूरा काम है किसके बराबर, तो आप बोलोगे ये तो 48 के बराबर है, क्योंकि पूरा काम कितना है 48। मैं अगर आपसे कहूँ कि ये तो 5A है, 5A है प्लस 7B है, तो 7B को हम ऐसे नहीं लिख सकते 5B प्लस 2B। भाई अभी भी तो ये 7B ही है। अब मैं कहता हूँ कि 13C है, तो 13C को ऐसे नहीं लिख सकते 2C प्लस 11C बराबर 48। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें A प्लस बी और B प्लस सी चाहिए, क्योंकि इसकी क्षमता हमें पता है। तो हम बोलेंगे कि 5A तो 5A है, 7B को क्या लिख दिया 5B प्लस 2B, 13C को क्या लिख दिया 2C प्लस 11C, क्योंकि 11C और 2C कितना हो जाएगा 13 और ये 5 और 2 7, तो हमने कुछ भी नहीं बदला। यहाँ से हम अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा A प्लस बी प्लस 2B प्लस सी और प्लस 11C बराबर 48। अब तो कुछ करने ही नहीं, आप जानते हैं A प्लस बी का मान कितना है 4, तो 5 गुणे 4 प्लस 2 गुणे B प्लस सी कितना है 3 और प्लस 11C बराबर 48। 20 3 दूनी 6 26, तो 20 और 6 26, 26 घटेगा तो कितना आएगा 11C बराबर 22, तो C का मान कितना आ जाएगा 2। बोलो आ जाएगा कि नहीं। अब C का मान अगर 2 आ गया है तो आप जानते हैं कि B का मान फिर वैसे ही 1 आ जाएगा। और अगर हमें समय पूछा है तो 48/1 और दिन कितने लगेंगे 48, फिर वैसे ही आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, P और Q मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। Q और R उसी कार्य को 60/7 दिनों में कर सकते हैं। P ने शुरू में 3 दिनों तक काम किया और फिर Q और R 7 दिनों में शेष कार्य पूरा कर सकते हैं, तो R और P द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा, ये सवाल है। आप बताइए, P प्लस Q करते हैं 6 दिन में और Q प्लस R करते हैं 60/7 दिन में। ठीक है, आपको मैं एक बात बता दूं कि जब भी इस टाइप का आपको सवाल दिखे कि 60/7, तो आपको एलसीएम जो लेना है वो ऊपर की संख्याओं का लिया जाता है। इसीलिए मैंने ये सवाल ले लिया ताकि कभी ऐसा सवाल आए तो आपसे बने। तो ऊपर की संख्या मतलब 6 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 और 60 का एलसीएम तो आ जाएगा 60। तो आप बताओ फिर PQ 6 दिन में अगर 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, आप बोलोगे 10 करेंगे। ये कैसे हमने निकाला, हमने 60 में 6 से भाग दे दिया तो 10 आ गया। तो वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे कि Q प्लस R, तो 60/7 का भाग देंगे। तो आप बताओगे 60/7 से अगर 60 में भाग देंगे तो 60 से 60 तो कट जाएगा और 7 नीचे रहेगा, तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। बोलो यही आएगा कि नहीं आएगा। ये भाग तो आप दे लेंगे ना कि भाई 6 में 60 का भाग दिया तो 10 आया, 60 में 6 का भाग दिया तो कितना आया 10, और 60 में भाग देंगे 60/7 से तो कितना आ जाएगा 7। मतलब P प्लस Q एक दिन में 10 करते हैं और Q प्लस R कितना करते हैं 7। आगे बढ़ते हैं। फिर वो कह रहा है P ने शुरू में 3 दिन तक काम किया। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि Q और R ने 6 दिनों में शेष कार्य पूरा किया। तो आप बताओ कि शुरू में P ने तो 3 दिन काम किया, कितने दिन 3 दिन, लेकिन Q और R ने बाकी का जो काम है वो 6 दिन में ख़त्म किया। तो आप बताओ कि एक दिन में Q और R कितना करते हैं 7, तो 6 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा, आप बोलोगे 42 किया होगा कि नहीं किया होगा। तो Q और R ने तो 42 किया, लेकिन शुरू के 3 दिन तो P ने किया था। तो आप बताओ कि Q और R ने तो 42 किया, तो शेष कार्य जो होगा कुल में से, तो शेष कार्य कितना होगा 60 माइनस 42, तो कितना आ जाएगा 18। तो ये किसने किया होगा, P ने, क्योंकि शुरू के 3 दिन काम तो P ने किया था और बाकी के 6 दिन काम किसने किया था, Q और R ने। तो 6 दिन में 42 हुआ था, तो शुरू में जो काम शेष बचेगा, भाई कुल काम तो 60 था और 60 में से 42 तो इन्होंने किया, तो जो काम बचा कितना 18, वो किसने किया, P ने। कितने दिन में, 3 दिन में। तो आप बताओ कि P ने अगर 3 दिन में 18 काम किया तो एक दिन में कितना करेगा, आप बोलोगे 18/3 मतलब 6 करेगा कि नहीं करेगा। तो आप बताओ कि एक दिन में कितना करेगा 6, और एक दिन में किया हुआ कार्य ही क्या कहलाती है, क्षमता। तो आप बताओ कि P की क्षमता कितनी आ गई है 6। तो आप बताओ कि P और Q की क्षमता कितनी थी 10, दोनों का अगर योग 10 है और सिर्फ P की 6 है, तो आप बताओ Q की कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 4 हो जाएगी कि नहीं। आप बताओ Q और R दोनों की 7 है,
Q और R दोनों के साथ है, जिसमें Q की कितनी है 4, तो आप बताओ R की कितनी होगी, तो आप बोलोगे R की होगी 3। बोलो होगी कि नहीं होगी। हमसे पूछ रहा है कि R और P द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर है, तो आप बताओ कि R कितने दिन में पूरा कार्य करेगा, तो आप बोलोगे 60/3। यही लगेगा कि नहीं, किसको, R को। और P को कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे 60, और P के एक दिन में कितना करता है 6, तो 60/6 यही लगेगा। तो इसको का समय कितना लगेगा 20, और इसको कितना लगेगा 10। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना अंतर है, कि कितने दिन R में और P के दिनों का अंतर, तो R को 20 दिन लगेंगे और P को 10 दिन, और अंतर पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा 10 दिन। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और B जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है, तो A और B एक साथ काम करके 4/5 भाग को कितने दिनों में, जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे। आप बताओ कि A 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 6 दिन में। बोलो करता है कि नहीं करता है। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं कि 2/5 भाग वो 6 दिन में करता है, मतलब कुल कार्य अगर 5 था तो उसने कितना किया, 2 किया। कितने दिन में किया, 6 दिन में। तो आप बताओ कि 2 काम अगर 6 दिन में करेगा, 2 काम 6 दिन में करेगा, तो आप बताओ एक काम कितने दिन में करेगा, 3 दिन में। तो 5 काम कितने दिन में करेगा, आप बोलोगे 15 में, और 5 का मतलब पूरा काम। तो A पूरा काम कितने दिन में करता है, तो आप बोलोगे 15 दिन में। करेगा कि नहीं। फिर पूछ रहा है कि B उस जमीन का 1/3 भाग कितने दिन में जोतता है, 10 दिन में। तो आप बताओ कि 1/3 मतलब कुल कार्य तो 3 था, लेकिन 1 किया उसने कितने में, 10 दिन में। तो 3 कितने में करेगा, आप बोलोगे 30 में। मतलब B पूरा कार्य करने में कितना समय लेता है, 30। बोलो बात क्लियर है। आप बताओ कि A पूरा कार्य 15 दिन में करता है, B 30 दिन में करता है। ये तो वैसे ही सवाल हो गया। तो आप बताओ कि ये टोटल कार्य क्या मानना पड़ेगा, इनका LCM 30। तो 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। हमसे पूछ रहा है कि A और B एक साथ काम करके 4/5 भाग को कितने समय में जोतेंगे। तो आप बताओ कि अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 3, और कुल कार्य कितना है 30। लेकिन 30 नहीं लेना है, बोल रहा है इसका 4/5 भाग। तो 4/5 हम करेंगे तो कार्य कितना आ जाएगा, 5 छक्के 30 और 6 चौको 24। मतलब ये 24 काम करवाना है, किससे, A और B से। तो अब आप जानते हैं कि समय कितना लगेगा, 24 और बटे 3, तो 3 8 24, मतलब 8 दिन में बात खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, P 10 दिनों में कार्य का 1/4वां भाग पूरा कर सकता है। Q 40 दिनों में कार्य का 40% भाग पूरा कर सकता है, और R 13 दिनों में कार्य का 1/3 भाग पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले कौन कार्य समाप्त करेगा। आप बताओ कि P है 1/4 कार्य करता है 10 दिन में, मतलब 4 कुल था, 1 किया 10 में। तो आप बताओ कि 4 में कितना समय लगेगा, 40। बोलो लगेगा कि नहीं। तो P को पूरा कार्य करने में लगेगा 40 दिन का समय। फिर कह रहा है Q का कह रहा है कि 40 दिनों में कार्य का 40%। आप जानते हैं 40% बराबर क्या होता है, 2/5। भाई 40% बराबर क्या होता है, 2/5। मतलब 2/5 काम कितने दिन में करता है, वो कह रहा है 40 दिन में। मतलब कुल काम 5 था, 2 किया कितने दिन में, 40 में। तो 2 का मतलब अगर 40 है तो 1 का मतलब 20 होगा, और 1 का मतलब 20 है तो 5 का मतलब 100। तो कुल कार्य Q कितने दिन में करेगा, तो आप बोलोगे 100 दिन में करेगा। फिर कह रहा है R 13 दिनों में कार्य का 1/3 भाग, मतलब कुल कार्य 3 है और 1 करता है 13 दिन में। तो आप बताओ कि 3 करने में कितना समय लगेगा, तो 39 लगेगा। बोलो लगेगा कि नहीं। फिर कह रहा है कि सबसे पहले कौन कार्य समाप्त करेगा। तो अब आपकी आंखें भी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रही होंगी कि सबसे पहले कौन काम करेगा, R, क्योंकि P पूरा काम करने में 40 दिन लगा रहा है, Q तो 100 दिन लगा रहा है, और R 39 दिन लगा रहा है। मतलब सबसे कम समय किसको लग रहा है, तो आप बोलोगे
39 दिन, मतलब आर को सबसे कम समय लग रहा है। कितना? 39 दिन। अगर हमसे ये पूछता है कि सबसे तेज क्षमता किसकी है या सबसे तेज गति से कार्य कौन करता है, ये भी पूछा जा सकता था। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो सबसे जल्दी काम खत्म करता है या जिसको सबसे कम समय लगता है उसकी क्षमता ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा क्षमता भी किसकी होगी? आर की, अगर पूछता तो। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी और आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सभी लोग वीडियो को देखें पूरा, और जो भी आपको दिक्कत या परेशानी आती है उस पर आप कमेंट करें। बाकी सभी लोग अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद साथियों।